नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन की लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है और अल्पसंख्यक दलित आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस से सरकार घबराई है, इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है। कांग्रेस नेता बोले कि इंडिया अलायंस को लेकर सरकार घबराई हुई है, हम भारत की आवाज हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है, जिससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। चलिए राहुल गांधी के संबोधन की कुछ खास बातें जान लेते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि भारत के नेचर को बदलने की कोशिश की जा रही है, कई लोग वापस गरीबी में धकेल दिए गए हैं। भारत में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार ने G20 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया, इससे साबित होता है कि देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वाले को महत्व नहीं देते हैं। ये सरकार की सोच को भी दर्शाता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारे अलावा इससे किसी और को कुछ लेना देना नहीं है। वहीं चौथा, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं, रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता है जो सरकार ने लिया। पांचवा, उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हमारे कई देशों के साथ संबंध हैं और पार्टनरशिप भी है। भारत का हक है कि वो जिससे चाहे उससे रिश्ते रख सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती है और कमजोर की जा रही है और ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में घूमा हूं, लाखों भारतीयों से सीधी बात की है, मुझे वो लोग खुश नहीं लगे और वो बेरोजगारी महंगाई से बहुत परेशान हैं, लोगों में गुस्सा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना तो मुश्किल है। अब सुनते हैं और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। It's more of a conversation than a message. I'm no one to come and give a message to the Europeans. It's an exchange of ideas about what is going on in India, what's going on here, the type of cooperation that we can do. So it's more of the frame is a conversation. We discussed with the parliamentarians across the board relationship between India and Europe, changing globe, transition, into a new sort of energy paradigm, into a new mobility paradigm. So that was what the discussion was about. It's very fruitful. What's happening in India? What did you tell them? Could you elaborate a little, please? Yeah, we were giving them a sense of the type of challenges India is facing, economic challenges, other challenges, the general sort of attack on the democratic institutions. So that's what we discussed. India, of course, has a relationship with Russia. India has a relationship with the United States. India is a large country, and by nature of being a large country, it will have relationships with many other countries. So that's a normal thing. That's not, India has every right to have a relationship with whoever it wants. There is, of course, there are serious issues about the type of actions that are being taken with regards to institutions, with regards to democracy and stuff. And yeah, we would hope that there is a sense that
there are underlying issues. तो राहुल गांधी लगातार विदेश के दौरे पर हैं। वो अलग अलग देश में घूम रहे हैं जाके, और वहां पर जाकर वो संबोधन के दौरान भारत की कुछ ऐसी चीजों पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद उनको नहीं करना था। और इसी की चर्चा के लिए, इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी स्नेहा, सूरज जी, जैसा कि राहुल गांधी लगातार विदेश के दौरे पर हैं, वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और देशों में जाने के बाद वो अपना संबोधन भी कर रहे हैं। संबोधन के दौरान वो कुछ ऐसी चीजें बोल जा रहे हैं जो उन्हें नहीं बोलना था। जैसा कि उन्होंने ब्रसेल्स में कहा कि भारत के लोगों जैसे अल्पसंख्यक वहाँ के खुश नहीं हैं, बेरोजगारी है, ऐसी कई चीजें उन्होंने बोली है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी ब्रसेल्स के दौरे पर हैं जी, और यूरोपियन संसद के सांसदों से वहां पर मुलाकात की है। जी, और एक बात बता दूं कि राहुल की इन सांसदों का जो मुलाकात रही है उसको एल्बिना एल्मेत्सा ने होस्ट किया। जी, उनके साथ में पीरे लारो तुरो भी थे। लेकिन जी। यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो सवाल आपने किया कि जो वो वहाँ कह रहे हैं, जी, मैं बाकी विषयों पर और चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप बता दूं कि उन्होंने जो बड़ी बात वहाँ कही है कि G20 समिट में जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़गे को नहीं। न्योता नहीं दिया गया। जी, जी, बिल्कुल। ये एक आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि कई बार होता है कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं और यदि चाचा ने कुछ नहीं दिया तो वो जाके ताऊ से शिकायत करने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वो पद्धति है, ये वो आदत है, जी, जी, मतलब जो ये बचकाना हरकत है। बिल्कुल। हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, बिल्कुल। उसमें विदेशों से सभी राष्ट्राध्यक्ष जो G20 के सदस्य हैं सबको जी। आमंत्रित किया गया है, वो लोग आए हुए हैं। जी, आप जाके बता रहे हो ब्रसेल्स में कि हमारे अध्यक्ष विपक्ष के जो पार्टी है, विपक्ष की पार्टी को के जो अध्यक्ष है जी, उसको उन्होंने न्योता नहीं दिया। अरे बिल्कुल। आपको न्योता नहीं दिया तो आप अगर इतने चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए था कि भाई हमें शामिल करो उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात विदेश में जाकर के बोलने का औचित्य ये है कि आप, क्योंकि पहले भी एक बार सदन में हुआ था कि जब इन्होंने पहले बयान दिया था राहुल गांधी ने जी, विदेश में जाकर के देश के मान को लेकर के, तो अमित शाह ने सदन के अंदर कहा था कि आप विदेशों में जाकर के भारत की बेइज्जती करा रहे हैं, वहाँ भारत का नाम खराब कर रहे हैं, बिल्कुल, हमारे देश का वहाँ अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बता दूं आपको कि 9 साल में जी, 22 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, जी, और हर विदेश यात्रा की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा रही, क्योंकि उन्होंने हर विदेश यात्रा में जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी, बिल्कुल। यहाँ तक कि वो जो गले लगाने वाली बात सदन में हमने आपने जो तस्वीरें देखी थी, जी, उसका जिक्र भी वो कर रहे हैं कि मैं गले लगने गया तो उन्होंने गले नहीं लगाया, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। 2000 जैसे बता दूं कि 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन और कंबोडिया गए थे, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड भी उनकी यात्रा रही है। जी, बिल्कुल। 2016 में ब्रिटेन गए, तुर्की गए, और भी जहां गए हैं तो वहां उन्होंने देश का जिक्र किया है। जी, तीसरा जो दौरा था 2017 में था उनका, वहां अमेरिका गए थे, ब्रिटेन गए थे और इटली गए थे। जी, 2018 में मलेशिया, बहरीन, जर्मनी और सिंगापुर गए थे। उसके बाद में 2019 में कंबोडिया गए, साउथ कोरिया गए थे। जी, 2020 में भी इटली गए थे वो, 2021 में भी इटली गए थे, 2022 में यूरोप गए हैं, यूको गए हैं, साथ में 2023 में लंदन और अमेरिका का भी उनका दौरा हो चुका है। ये विदेश यात्राएं रही हैं उनकी। जी, जी, जी। अब इन विदेश यात्राओं में वो जहां जाते हैं, भाई आप विपक्ष की भूमिका में हैं, विपक्ष की भूमिका यदि आप निभा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि एक समय जब अमेरिका में जाकर के भाषण देना था तो विपक्ष के नेता के तौर, मतलब देश का प्रतिनिधित्व करना था जी, और देश का प्रतिनिधित्व करने के नाते क्या वहां जो देश के प्रधानमंत्री उनको जाना चाहिए था, जी, बिल्कुल। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। तो ये जबकि वो उस समय विपक्ष के नेता थे, जी, जी, और वो जी, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। तो ये तात्पर्य है कि जो भी हमारे यहाँ से जा रहा है जी, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। उस प्रतिनिधित्व में यदि आप बुराई करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप अपने ही, कहते हैं ना कि घर को लगी है आग घर के चिराग से, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अपनी बुराई
खुद जाके वहां कर रहे हैं। जी। हम में लाख बुराइयां होती हैं, लेकिन हम अपने परिवार की बुराई बाहर वाले से नहीं नहीं करते। करते, बिल्कुल। भाई आपका विरोध है, आप विपक्ष में हैं, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपत्ति है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से आपत्ति है, जी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है उससे आपत्ति, तो आप देश में बात करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में अडानी वाला जो मसला था, अमेरिका दौरे पर जब वो गए थे, जी। तो वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सामने उन्होंने जो कहा था, उनके शब्द थे कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली। बिल्कुल। और क्यों मिली है? उन्होंने कहा था कि मैंने अडानी को लेकर स्पीच दी थी, इसलिए मुझे ये सजा मिली है। जी, मतलब जैसे बच्चे शिकायत नहीं करते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो यदि बच्चे घर के किसी बड़े से, घर के किसी सदस्य से शिकायत करें तो उसका समाधान भी निकलेगा, लेकिन वो तो पड़ोसी से जाके कर रहे हैं। भाई पड़ोसी को तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना है? बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हैं राहुल गांधी में। जी बिल्कुल स्नेहा। बिल्कुल। सूरज पाठक जी, जैसा कि आपने कहा कि दूसरे देश में जाके और भारत की ऐसी बुराई करना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने, राहुल गांधी ने ये फोकस किया है बेरोजगारी पर और अल्पसंख्यकों पर। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारी बातें जो है राजनीतिक बातें हैं। जी। तो यहाँ एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि आप राजनीति देश में जो कर रहे हैं जी। वो अपने स्थान पर है, वो आपकी अपनी रणनीति है। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको जी। कि आप विदेश में जाकर के अपनी राजनीति अगर चमका रहे हैं तो आपको राजनीति भारत में करना है, चुनाव भारत में लड़ना है, बिल्कुल, या फिर आपको विदेश में जाकर के लड़ना है। बिल्कुल। अब ये एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो मणिपुर वाला मसला था, मणिपुर में हिंसा हो रही थी, जो भी वहां के उस समय स्थानीय मुद्दे रहे होंगे, स्थानीय विषय रहे होंगे, जी जी जी। इन मुद्दों पर यदि आप बाहर जाके बात कर रहे हैं, इन मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप उठा रहे हैं, तो इसका समाधान कौन करेगा? देश करेगा, देश की संसद करेगी, देश का कानून करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप बाहर जाके कर, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है, जी जी जी। प्रेस को आजादी नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना सुनना जरूरी है। जी जी। आपको यदि ऐसा लगता है तो सदन में आपने ये बात कब कही? बिल्कुल। आपने जब विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्ष के पार्टी के नेता होने के नाते आपने ये बात विपक्ष में कब कही? नहीं कही आपने। बिल्कुल नहीं कही। आप भारत जोड़ो यात्रा निकाली आपने, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो आपने कभी नहीं कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है, बिल्कुल, या प्रेस को आलोचना करना चाहिए और आलोचना सरकार को सुनना चाहिए। आप विदेश में जाके यदि इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप वहां आज मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्षधर नहीं हूं। जी जी जी। लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता यही है कि यदि वो जाकर के ये विदेश में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दावे कर रहे हैं उस पर भरोसा करना मुश्किल है, उस पर देश की जनता भरोसा नहीं कर रही है। आज हमारे कितने देशों के साथ संधि है, उस संधि पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। कितने देशों से हमारे व्यवसायिक संबंध में सौदे हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर हैं। तो आज आप विदेशों में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, वो भरोसे के लायक नहीं है। तो विदेशों से हमारे जो संबंध है उस पर आ जाएगी ना, इस पर तो उस पर आक्षेप लगेगा कि भाई जिसके साथ संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, जो संधि पर हस्ताक्षर कर रहा है वो भरोसे के लायक नहीं, उसी के देश के लोग कह रहे हैं। क्योंकि आप नरेंद्र मोदी की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं। और भारत के निवासी होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता है, भले आप विपक्षी पार्टी से हैं, लेकिन आपको भारत की लोकतंत्र में बैठे हुए लोगों की आपकी व्यक्तिगत बुराई है। आप दूसरे दल से आते हैं, ये आपका निजी मामला है, लेकिन जहां आप देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, आप भी भारत की संसद के एक सदस्य हैं, तो आपको भारत के लोकतंत्र की गरिमा रखनी होगी। वहां पर आपको जो हमारी अच्छाइयां हैं, आज हम बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, बिल्कुल आज G20 समिट में वसुधैव कुटुंबकम की थीम रखी गई है कि पूरा विश्व एक परिवार है। यदि आज जब एक तरफ ये मैसेज दिया जा रहा है भारत की ओर से कि वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी ओर आप राहुल गांधी वहां विदेशों में जाकर यदि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ही एकता नहीं तो हम पूरे विश्व में एकता कैसे ला पाएंगे? बिल्कुल। जी स्नेहा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी कभी भारत में तो ये सब मुद्दों पे बात ही नहीं किए, खुलकर सामने ही नहीं आए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही कहा। एक और चीज राहुल गांधी ने वहां पे कही है कि जो नरेंद्र मोदी है, या फिर हम कह ले वो मोदी जी को ही मैक्सिमम टारगेट किया है उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पे अगर केंद्र सरकार को लेकर चलती हूँ तो उन्होंने कहा है कि जो ये चर्चाएं चल रही हैं भारत इंडिया और भारत को लेकर, नाम बदलने को लेकर,
उस पे उन्होंने कहा है कि ये लोग इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। तो इस पे राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो बात उन्होंने कही है जी। इस पर चूंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केवल और केवल टाइमिंग की बात है हाँ। ये आज की बात नहीं है। 2019 में भी कांग्रेस के ही एक सांसद ने कांग्रेस के एक सांसद ने इस बात को उठाया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी कांग्रेस के सांसद की ओर से। जी। भाई, यदि आपको आपत्ति थी तो आप ही की पार्टी के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट तक ये बात लेके गए कि इंडिया नहीं भारत नाम होना चाहिए। बिल्कुल। आज वही बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या सदन में आने के बाद, तो उसमें आपत्ति क्यों? जी जी, जी। भाई, यदि आपत्ति आपको है कि भारत नाम नहीं होना चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपत्ति उस समय भी होना चाहिए थी आपको। बिल्कुल होनी चाहिए थी। जब कांग्रेस के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में 2019 में मामला लगाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई नहीं की, जी। लेकिन यदि आपत्ति है और आज यदि आपको आपत्ति है तो सदन में यदि ये प्रस्ताव आता है, बिल्कुल, केंद्र सरकार की ओर से सदन में प्रस्ताव रखा जाता है, विधेयक लाया जाता है, तो उसके खिलाफ कुछ बिना बहस के कोई भी विधेयक तो पारित होगा नहीं। जी बिल्कुल नहीं। तो आपको अपनी जो बात रखना है वो बात सदन में रखिए ना आप। बिल्कुल। यदि आज आप कह रहे हो कि भाई इंडिया गठबंधन का नाम है इसलिए वहां पर भारत में जो है इंडिया का नाम पर पाबंदी लगाई जा रही है और आप भारत नाम रहेगा। जी जी। आपको यदि इस बात पर आपत्ति है कि भारत का नाम भारत नहीं होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, तो आप अपने देश में ये बात कहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक चीज और बता दूं, जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब उन्होंने कहा था यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। जी जी जी। और ऐसी संवैधानिक व्यवस्था में ये जरूरी है कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार विमर्श करे। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि आप भारत में रहते हुए जो बात आपको भारत में कहना चाहिए जी, वो बात आप विदेशों में जाके कह रहे हो। यहाँ एक बात बता दूं, उल्लेख कर दूं आपको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 3 मार्च 2023 को जब उनका भाषण हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। आपको विदेश जाकर के भारत की चिंता सताने लगती है। बिल्कुल। जब तक आप देश में होते हैं तब तक आपको भारत की चिंता नहीं होती है। तब तक आपको सिर्फ ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम कैसे निशाने पे लें, और जैसे ही आप राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वहां आपको भारत की चिंता होने लगती है। वहां आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे विचार हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। भाई, यदि गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की बात है, आप उसका विरोध करो तो भारत में करो ना। बिल्कुल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कह रहे हो कि ये गैस सिलेंडर देना अच्छी बात नहीं है। जी जी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए की सरकार महिलाओं को गैस उपलब्ध करा रही है या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उपलब्ध करा रही है? जी जी बिल्कुल। ये जो चीजें हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि अपने घर की बातें दूसरे के घर जाकर के बताना, और ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बचपना है। हालांकि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद में उनको विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, उनकी विरोधी पार्टी द्वारा जिस नाम से संबोधन किया जाता था उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल खड़े करते हैं अपने इस तरह के बयानों से। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सूरज पाठक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उनको किसी भी डिसीजन से, किसी भी चर्चा से अगर दिक्कत है तो भारत को छोड़ के और दूसरे देशों में जाके अगर ये सब कहेंगे और कहेंगे, वो तो रहने ही दीजिए, वो तो सीधे तौर पे वहां पे भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों को टारगेट कर रहे हैं वहां पे। जाहिर तौर पे भारत को अच्छा माना जाता है, तभी देश के 20 बड़े देशों में G20 का अध्यक्ष है भारत आज। तो उनका ये कहना कहीं ना कहीं उनका लड़कपन दिखा रहा है, बचपना दिखा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी का ये बयान एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारत में रहकर, भारतवासी होकर और दूसरे देश में जाकर और भारत की बुराई करना कहाँ तक सही है। तो राहुल गांधी इससे पहले भी 21 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे। 10 दिन की विजिट में उन्होंने वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों को भारत में लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीति के मुद्दे पर संबोधित किया था। साथ ही वहीं 1 जून
वॉशिंगटन प्रेस क्लब कांग्रेस नेता ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए थे। सांसदी जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसका मुझे ये तोहफा मिला है। इसी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस तरीके से राहुल गांधी का विदेश यात्रा में जाकर देश के बारे में बयान देना कितना सही है? क्या छवि दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी भारत देश की? अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर देश में कैसा रोष देखने को मिलता है। क्या केंद्र और राज्य सरकार उनको क्या जवाब देती है? खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।